Welcome to our Kids Fits family. घूमती हुई पहाड़ियों और घास के मैदानों के दरमियान वाक़ई एक छोटे से गांव में सुबहान नामी एक पुरतजस्सुस बच्चा रहता था। सुबहान के दिल में कुदरती नज़ारों को लेकर एक गहरा प्यार था। वो अपना ज़्यादातर वक्त सरसब्ज चरागाह में गुजारता था, जो इसके गिरकपचे की तरफ दूर तक फैला हुआ था, जहाँ की हवा हमेशा फूलों की खुशबू और परिंदों की आवाज़ों से भरी रहती थी। एक दोपहर घास के मैदान के दरमियान सुबहान एक पुराने मौसमी पेंट बुश से ठोकर खा गया। हैरान होकर उसने इसे उठाया और देखा कि इसके रेशों से एक जादुई चमक निकल रही है। सुबहान को ये बात मालूम थी, ये कोई आम पेंट बुश नहीं था, ये जादुई बुश था। एक ऐसा बुश जिसने अपने इस्तेमाल करने वाले को जानवरों के साथ बातचीत करने की सलाहियत अता की। इसकी रगों में जोशो खरूश दौड़ रहा था। सुबहान ने बुश की जादुई ताकतों को जांचने का फैसला किया। सोचे समझे अब नहीं, उसने करीबी चट्टान पर एक छोटा खरगोश पेंट किया। हैरानी के आलम में खरगोश अपनी नाक मरोड़ते हुए जिंदगी की तरफ लपका तजस्सुस भरी नजरों से सुबहान को देख रहा था। सुबहान का दिल खुशी से धड़क उठा जब उसे इस गैर मामूली तोहफे का एहसास हुआ जिससे उसने ठोकर खाई थी। जैसे ही सूरज डूब गया, घास के मैदान पर एक सुनहरी रंगत डालते हुए सुबहान ने मजीद जानवरों को पेंट करना जारी रखा। एक शरारती गुलहरी, एक अक्लमंद बोरा कौवा और चहचहाते परिंदों का खानदान। इसके जादुई बुश के छूने से सब जिंदा हो गए। जो चीज़ एक खुशगवार दरियाफ्त के तौर पर शुरू हुई, वो जल्द ही बात करने वाले जानवरों के साथ बामानी गुफ्तगू में बदल गई। सुबहान ने अपने नए मिलने वाले दोस्तों में नैन नामी एक हिरन, लूमी नामी एक लुमड़ी और सलोपोक नामी एक अक्लमंद बोरा कछुआ के साथ एक खास रिश्ता कायम किया। एक दिन जब सुबहान अपने जानवर दोस्तों के साथ घास के मैदान के एक आरामदेह कोने में बैठा था, उसने देखा कि तितलियों का एक ग्रुप करीब ही फड़फड़ा रहा है। सुबहान ने हैरान होकर अपने हाथ की पुश्त पर एक तितली पेंट की और रंगों भरी खूबसूरत तितली उड़ते उड़ते सुबहान से बातें करने लगी। जानवरों से बातों के दौरान हिरन बोला, सुबहान मेरे प्यारे दोस्त, आपके पास एक शानदार तोहफा है, लेकिन हकीकी बातचीत अल्फाज से बालातर है। ये आपके दिल से समझने और सुनने की बात है। घास का मैदान की ताल को महसूस करने के लिए एक लम्हा निकाली और आपको इसके राजों का पता चल जाए। सुबहान ने आंखें बंद की और घास के मैदान के पत्तों की सरसराहट, शहद की मक्खियों की आवाज और नदी की नरम गुनगुनाहट, जैसे ही वो कुदरती हम आहंगी में शामिल हुआ, उसने अपने अर्द गिर्द की दुनिया के साथ गहरा ताल्लुक महसूस किया। अक्लमंद कछुए ने मजीद कहा, बाहमी गुफ्तगू एक रक्स की तरह है सुबहान। घास के मैदान में हर मखलूक जिंदगी के इस अजीम जंग में अपना किरदार अदा करती है। सही मानों में जुड़ने के लिए आपको सिर्फ अपने कानों से नहीं बल्कि अपने दिल से सुनना चाहिए। जमीन की हरकत को महसूस करें और तुम कुदरत की ज़बान समझ जाओगे। किस दिन के बाद से सुबहान ने एक नई समझ के साथ बातचीत करना शुरू की। इसमें हुआ कि सरगोशियां सुने और घास का मैदान की धुनों में छुपे गहरे पैगामात भी। जानवरों के साथ उसकी गुफ्तगू गहरी हो गई। यह हकीकी ताल्लुक हमदर्दी से भर गया। जो जो मौसम बदले, सुबहान भी तमाम मखलूकात के लिए एक अक्लमंद और हमदर्द दोस्त में तब्दील हो गया। इसने अपने दिन घास के मैदान में हम आहंगी को फ़रोग़ देने में गुजारे। वो शरारती गुलहरियों और मेहनती चींटियों के दरमियान मामलात को सुलझता और इस बात को यकीनी बनाता कि माहौलियाती निज़ाम में हर चीज़ की हरकत और आवाज़ है। एक दिन जब सुबहान एक दरख्त के साए में बैठा तो उसने देखा कि जादुई बुश हल्के से चमक रहा है। मुस्कुराहट के साथ इसने महसूस किया कि उसने गुफ्तगू के हकीकी जौहर को अंदरूनी बना लिया है। जानवर अब शुक्रगुजार दोस्त और साथी की तरह सुबहान के गिर्द जमा हुए और गीतों के जरिए अपनी खुशी का इजहार किया, और इस तरह सुबहान और बात करने वाले जानवरों की कहानी गांव में एक पसंदीदा अफसाना बन गई। सुबहान के सफर से मुतासिर गांव वाले एक दूसरे और अपने आसपास की दुनिया के साथ अपनी बातचीत में समझने, हमदर्दी और सुनने की अहमियत को सीखा। जैसे ही सूरज घास के मैदान पर, गांव और पहाड़ियों पर चमक डालते हुए गुरूब हुआ, सुबहान ने पेंट करना जारी रखा। सुबहान ने अपनी जिंदगी का मकसद जारी रखा, गुफ्तगू को गांव की आने वाली नस्लों के लिए मीरास के तौर पर छोड़। For more videos, please like, share, and subscribe my channel.